चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ गए अपनी इस वेबसाइट में और जिस पेज को हमें एडिट करना है जैसे कि सक्सेस स्टोरी वाला पेज है तो उसके लिए हम चले गए यहाँ पर। इसका खोलेंगे हम, यहाँ पे भी इसके इंडेक्स में है तो यहाँ से इसका खोलेंगे हम एडमिन पैनल। तो यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ले जाके हमने इसका एडमिन डैश WP डैश एडमिन लिख दिया। तो स्लैश WP डैश एडमिन एंटर कर दिया। अब इतनी देर में ये इसका एडमिन पैनल खुलता है जब तक हम इसको वेट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे पेजेस के ऊपर और पेजेस पे जाने के बाद जैसे ही पेजेस लोड होगा तो हमारे पास एलिमेंटर तो इंस्टॉल्ड ही है। तो यहाँ से पेजेस पे जाने के बाद हम क्लिक करेंगे पेजेस पे जाके यहाँ पेजेस पर और यहाँ से हम आ जाएंगे सक्सेस स्टोरी वाले पेज पर और यहाँ से जाके शो करेंगे एडिट। एडिट पे जाके इसको करेंगे एडिट विथ एलिमेंटर। और एडिट एलिमेंटर हमारे सामने खुल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंटर में जो हमने कल बनाया था उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये बहुत ईजी है, क्रॉस के बटन पे क्लिक करके डिलीट कर दिया। अब हम शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कि हमें ये चीज़ बनानी है। तो यहाँ गए पिक्चर्स के अंदर और जो टेम्पलेट अभी हमने निकाला है उसको खोल लेंगे यहाँ पर। अब इसको खोलने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको 3 अदद जो है इस तरह के इमेजेस प्लेस करना है। तो कैसे करेंगे एलिमेंटर के ऊपर ये काम। एलिमेंटर पे ये काम करने के लिए आपको पहले एक कंटेनर ऐड कराना है, फ्लेक्स बॉक्स करना है और उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो हम चाहे तो इसको एक पे भी कर सकते हैं पर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 हिस्से कोई इक्वल इक्वल तो आ नहीं रहे तो हम इस पर डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब इसमें से मुझे इसको करने हैं 3 में। तो यहाँ पर हम आएंगे, क्लिक करेंगे कंटेनर के ऊपर। तो यहाँ पे कंटेनर का जो लेआउट है फ्लेक्स बॉक्स है और फ्लेक्स बॉक्स को इसने यहाँ पे बता रखा है कि इसकी मिनिमम विड्थ और हाइट जो है इसकी मैक्सिमम यही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर इनकी जो हाइट है इमेजेस की हम यहाँ से इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे इमेजेस लगा रहे हैं, लैंडस्केप है, स्क्वायर है, उस तरह के इमेजेस हम इस पर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह आ रहा है तो ये तो अपनी जगह पे सही है। आइटम्स तो इसके अंदर जाएगा, रैप कंटेंट्स भी इसके अंदर जाएगा। एडिशनल ऑप्शंस को देख लें जरा उसके अंदर जाके। तो ओवरफ्लो है वो तो HTML वगैरह के हवाले से। तो यहाँ पर जाते हैं हम इसके स्टाइल सेगमेंट के ऊपर। तो स्टाइल में जाके देख रहे हैं कि बैकग्राउंड ओवरले, बॉर्डर, शेप डिवाइडर। अब शेप डिवाइडर जो है ये तो अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। तो एडवांस में जाते हैं तो एडवांस में देखते हैं लेआउट के अंदर जो इसकी मार्जिन है, पैडिंग है, ऑर्डर है, अलाइन सेल्फ है, साइज है, पोजीशंस है, CSS है, मोशन इफेक्ट्स है, ट्रांसफॉर्मेशंस है। ये तो यहाँ पर इस तरह से ही आ रहे हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स देखते हैं इसके जरा, वो तो इस पे वर्जन में आएंगे। चलो उसमें 3 और 4 इमेजेस पे ही काम चलाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से लेंगे इमेजेस और इमेज का जो है हमने लेना है और इसके ऊपर इस तरह से प्लेस कर देना है। पहला आ गया, दूसरा पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐड पर और फिर यहाँ से लेंगे हम ऐड पे जाके। तो कह रहा है कंटेनर लेना है, बेसिक लेना है, आपने क्या लेना है, हमने कहा इमेज लेना है, इस पे इमेज लगा दिया। तीसरे पे क्लिक किया ऐड पर और तीसरे में भी इमेज ऐड करा दिया और चौथे पे क्लिक किया फिर से यहाँ से उसके ऐड के ऊपर और उस पर भी जाके ये इमेज ऐड करा दिया। तो ये देखिए पहला वाला सेगमेंट तो आपका कंप्लीट हो गया इस तरीके से। अब दूसरा वाला सेगमेंट में क्या है, इसमें कह रहा है कि भाई ये देखो आपको जो है ना इसके अंदर एक इस तरह का बनाना है, इसमें एक इमेज और दूसरे से। तो ये तकरीबन इक्वल इक्वल डिवाइड हुआ है इसके अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम आएंगे अपने एलिमेंटर पर और यहाँ से करेंगे कंटेनर ऐड और इसको लेंगे फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर। और अब इस दफा फ्लेक्स बॉक्स पर 2 साइड डिवाइडेड कंटेनर लेंगे, वो देखिए वाला लेंगे, ठीक। अब इसमें भी क्लिक करेंगे ऐड पर तो एक साइड पे हमें इमेज चाहिए तो यहाँ से पकड़ के इमेज ऐड करा देंगे और दूसरी साइड पे हमें हेडिंग्स चाहिए और हेडिंग के साथ कुछ टेक्स्ट भी चाहिए, जैसे कि ये इस तरह का टेक्स्ट चाहिए जो नीचे लिखा हुआ है और कुछ बटन्स और ये आइकन्स वगैरह भी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि फिलहाल हम यहाँ पे जाके हेडिंग जो है इसको यहाँ पे ऐड करा देते हैं। ये हेडिंग ऐड हो गई। हेडिंग के नीचे हमें क्या चाहिए, नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए।
तो नॉर्मल टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पे क्लिक करके, बल्कि अब जाएंगे इसके ऊपर ऐड पर, और ऐड पे जाके यहाँ बेसिक्स में, और जो टेक्स्ट है वो किस तरह का है, पैराग्राफ टेक्स्ट है नॉर्मल सा, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करके क्लिक करेंगे पैराग्राफ, और शायद इस पर टेक्स्ट नाम होगा उसका, टेक्स्ट पास टेक्स्ट एडिटर चाहिए, उसके नीचे हमने टेक्स्ट एडिटर नीचे चाहिए था हमें, तो ये यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इसको यहाँ क्लिक करके हम डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट कंट्रोल जेड करते हैं, आ गया। ठीक है, तो टेक्स्ट एडिटर हमें नहीं चाहिए इसके अंदर, तो ये टेक्स्ट एडिटर इधर ऐड तो हो गया, इसको इस साइड करते हैं, इसको इसके नीचे लेकर आने की कोशिश करते हैं, तो ये इधर आ रहा है लेकिन इस साइड पे नहीं आ रहा। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर में कुछ टेक्स्ट भी लिखे हुए, तो यहाँ पर से इसको डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा है राइट बटन दबा के, तो मैंने टेक्स्ट एडिटर को डिलीट कर दिया। अब मैं चाह रहा था इसके अंदर मजीद कुछ इसको डिवाइड करना, तो यहाँ पर मेरे पास और पैराग्राफ टेक्स्ट का तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चले इसको देखते हैं, और फिर हम चलते हैं इसके बाद वाले हिस्से में, तो उसमें 3 दोबारा से ऐड कराने, तो हम दोबारा से जाएंगे इसके अंदर, और यहाँ पे जाके इसको ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स लेंगे, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो इक्वल इक्वल 3 डिवीजन हमारे पास इसमें नहीं आ रहे नजर, लेकिन इस तरह का डिवीजन आ रहा है, तो ठीक है, इस तरह का डिवीजन ले लेते हैं, इस पे भी 3 इमेजेस हम ऐड करा देते हैं, तो ऐड पे क्लिक करेंगे, और ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से लेंगे इमेज, और यहाँ से क्लिक करेंगे, इसके लिए क्लिक करके एक इमेज ले लेंगे, तो ये आ गया, पीछे इमेज इधर आ गया, और एक फिर इस पे क्लिक करके ऐड इमेज कर देंगे, तो ये इस तरह से इमेज इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। इसके कंटेनर की हाइट को अगर मेंटेन करना है, तो यहाँ पे जाके आप इसकी मिन हाइट को जो है कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, और विड्थ को भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कैसे दिखाना है, तो यहाँ पर आ रहा है इसका ऑप्शन, क्योंकि बॉक्स में डिवाइडेड है, तो यहाँ पे ये चीज़ डिस्प्ले हो गई है। अब ये देखिए आपका पेज का बन गया, ये कंप्लीट एक मामला बन गया पूरा का पूरा। तो अब क्या करेंगे आप यहाँ पर आके अब आपने इसके अंदर इमेजेस लगाने, तो अब सक्सेस स्टोरी से रिलेटेड इमेजेस लगाने हैं, तो अभी आपको 3 किस्म के इमेजेस ऐसे बनवाने, ठीक है ना, जिसमें लिख दिया ग्रीन स्केप सोल्यूशन लिख दिया, या फिर द स्टोरी, एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईएनसी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इस तरह के कोई इमेजेस आपको ठोकने हैं, और उसके ऊपर सेल्स कस्टमर सक्सेस स्टोरीज प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे आपने लिख दिया सपोज टू बी सेल्स, और यहाँ पे जाके लिख दिया कस्टमर, और क्या है सक्सेस स्टोरीज। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और हेडिंग के साइज को इंक्रीज करने के लिए बोल्ड कर दिया हमने, यहाँ पे सेंटर अलाइन करने के लिए भी आपके पास यहीं पर ही कहीं ऑप्शन आ रहा होगा सेंटर का, टेक्स्ट एडिटर का, टेक्स्ट एडिटर का इधर नहीं आ रहा तो इधर क्लिक करके देख ले, इस पर आ रहा होगा टेक्स्ट एडिटर, और यहाँ पर से कुछ ऑप्शन आ रहे होंगे, स्टाइल्स में आ रहे होंगे कुछ ऑप्शन, जैसे सेंटर करना है, जैसे कि यहाँ पे उसका साइज वगैरह इनहांस करना है, तो वो ऑप्शन भी आ रहे होंगे, अलाइनमेंट के अलावा कंटेंट्स पे क्लिक करते हैं, H1 पे कन्वर्ट करना है तो H1 पे कंटेंट कर ले, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। एडवांस में देखें तो मार्जिन के ऑप्शन है, पैडिंग के ऑप्शन है, इसको पैडिंग दे देते हैं, 10 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं फॉर अराउंड, तो ये पैडिंग भी इसके ऊपर लग गई, और यहाँ से जाके स्टाइल्स पर आ गए, तो ये सेंटर में आ रहा है। हेडिंग को यहाँ से बंद करेंगे, तो हेडिंग के ऑप्शन में टाइपोग्राफी आ रही है, टाइपोग्राफी में इसके फॉन्ट साइज वगैरह, जिससे इसको आप कितना एक्सटेंड करना चाहते हैं और उस तरह से दिखा सकते हैं, आई थिंक सो। हाँ सही है, तो ज़्यादा बड़ा हो गया, 19 चला गया, 60 पर रख लेते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब ये जो टेक्स्ट आ रहा है, ये तो इसकी अलाइनमेंट हो गई, कंटेनर में जाएंगे, इसको सेंटर में दिखाना है, तो मैंने बताया था कंटेनर में नीचे आ रहा होता है एक ऑप्शन आ रहा था, पहले कंटेनर पे क्लिक करेंगे यहाँ से इसके कंटेनर पे, और ये आइटम्स का ऑप्शन आ रहा था, आइटम्स को कैसे दिखाना है, जैसे मैं सेंटर में दिखाना है, तो ये देखिए सेंटर में से आ जाए, और अगर इसका गैप शो करना है, तो आई थिंक सो गैप का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ था सेंटर में, तो ये आ गया, और टॉप आ गया, सेंटर आ गया, मिड आ गया, ठीक है। गैप्स ही आ गए इसके ऊपर, तो इसमें हम 10 पिक्सल का गैप डालते हैं, तो इसमें और इसमें 10 पिक्सल का गैप ऐड हो जाएगा, यानी कि इस कंटेनर में और इस कंटेनर में 10 पिक्सल का बीच में गैप ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से गैप डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे आ रहा है रैप, तो रैप किस तरह से करें, ऐसे रैप करके दिखाए, यानी कि टेक्स्ट ऊपर इमेज नीचे, या फिर इस तरह से दिखाए कि टेक्स्ट पिक्चर यहाँ पर और ये यहाँ पे, तो ये रैप नहीं करना सही है कंटेनर के ऑप्शंस में। अब आ गए यहाँ पर, अब हमें इसमें लगानी है पिक्चर्स, तो पिक्चर्स हमारे पास एक सक्सेस स्टोरी से रिलेटेड होनी चाहिए, जैसे अब हम इसको कहते हैं कि हमें इमेजेस चाहिए, तो हमें इमेजेस के लिए फिर यूज करना पड़ेगा जेमिनाई या एआई, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या जाना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करके
गूगल पे चले जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से जीमेल पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करके जेमिनी को लोड कर लेते हैं। तो जेमिनी यहाँ लोड हो गया और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से लेके इस पे क्लिक कर दिया। ठीक, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ meta.ai। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिया मेटा एआई पे और ये लोड हो रहा है जब तक, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। इसको मैं कह रहा हूँ कितनी इमेजेस चाहिए, तो मुझे चाहिए 4, ये चाहिए 5, 6, 7, 8 इमेजेस चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि क्रिएट, सॉरी सॉरी यहाँ पे लिखते हैं इमेज प्रॉम्प्ट कैसे करेंगे, क्रिएट इमेज पे लेंगे। इमेज नहीं करवाना इससे हमें, तो यहाँ पे जाइए क्रिएट, कितने 7, 8, 8 प्रॉम्प्ट फॉर मेटा एआई to create image for my portfolio on success stories about success story page of my website. Images shows relevant success stories about sales and customers relation। ठीक है, अब ये मैंने लिख दिया लेकिन मैं इससे मुतमईन नहीं था, तो मैंने कहा मैक दिस प्रॉम्प्ट प्रोफेशनल। ठीक है, फॉर अ बिजनेस वेबसाइट। ओके, मैंने इसको कहा कि जो मैंने तुम्हें बोला है इसी प्रॉम्प्ट को तुम प्रोफेशनल बनाओ। तो ये मुझे बना के देखा इसका प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो इसने मुझे कितने 8 प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना के दे दिए। तो अब मैं जाऊंगा यहाँ से meta.ai पे और यहाँ से इसकी सेटिंग बिठाऊंगा, यहाँ क्लिक करूंगा, क्रिएट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से जाऊंगा इमेजेस पर और 16:9 के रेशियो पर रखूंगा, क्योंकि मेरी इमेजेस लैंडस्केप में है ना, पोर्ट्रेट होती है तो फिर मैं ये वाला रखता। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके पहले एक एक प्रॉम्प्ट को देता जाऊंगा और इससे जो है वो चीज बनती जाएगी। तो पहला प्रॉम्प्ट है सेल्स पार्टनरशिप, तो यहाँ पे क्लिक करके इस प्रॉम्प्ट को पूरा ही मैंने दे दिया कॉपी और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया और उसको कहा जनरेट कर दे। तो इसने यहाँ पे भी जनरेट करना शुरू करना है।